राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनंत चतुर्दशी का पर्व किस दिन मनाना शुभ होगा और विशेष रूप से कितने बजे तक आपको ये पर्व मना लेना है जिससे कि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। अनंत चतुर्दशी की क्या कथा है, इस व्रत को करने से, इस पर्व को मनाने से हमें किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, भाद्रपद मास के चतुर्दशी का जो पर्व है उसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर शुरू होगी और ये 17 सितंबर को 11:44 पर समाप्त होगी। इसलिए 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इसकी पूजा 11:44 तक ही कर सकते हैं, यानी कि सुबह 6:06 से लेकर आप 11:44 तक अनंत चतुर्दशी पर्व की पूजा करें तो आपको इस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, इसलिए पूर्णिमा तिथि का उस दिन श्राद्ध भी होगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी का भी 10 दिन के उत्सव का विसर्जन होता है। अनंत चतुर्दशी व्रत की क्या महिमा है, सनातन धर्म में इस व्रत को क्या करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में पुराणों में 2 कथाएं मिलती हैं। बंधुओं, इस दिन हम भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं और सांकेतिक रूप से एक रेशमी धागे या कलावे में 14 गांठ बांध करके उनके प्रतीकात्मक स्वरूप की पूजा करते हैं और उस धागे को हम भगवान अनंत का स्वरूप बांध करके धारण करते हैं। यह सूत्र हमारी रक्षा करता है, हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करता है। यदि पूजा की बात करें तो आप 17 सितंबर को सुबह एक चौकी पर भगवान विष्णु के श्री विग्रह की स्थापना करें। पीला या लाल वस्त्र बिछा करके चौकी उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में बिछाएं। इसके साथ ही आपके यहाँ यदि शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को चंदन अर्पित करें, गंगा जल के छींटे लगाकर उनको स्नान कराएं और घर में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या के मुताबिक कलावे में या रेशमी किसी धागे में, वैसे अब पूजा सामग्री की दुकान पर बहुत सुंदर अनंत बने हुए भी मिलते हैं। नहीं मिले तो आप कलावे या रेशमी धागा लेकर के उसमें 14 गांठ जितने परिजन हैं उनके अनुसार बना करके पूजा स्थल पर रखें। गंगा जल के छींटे इन पर भी लगाएं और इनको भी रोली या हल्दी लगा करके, चावल चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके, चंदन लगा करके इनका पूजन करिए। सभी परिजन बैठ करके अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण करें या सुने या पढ़ें। भगवान अनंत की आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें। इस तरह से हम अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाएं। पूजा के बाद सभी पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ की कलाई में या बाएं हाथ में अनंत को धारण करें और ये अनंत यदि आप पूरे वर्ष भर धारण कर सकते हैं तो पूरे वर्ष भर धारण करें। इस अनंत को भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके धारण करेंगे तो यह अनंत आपकी बहुत सारी बाधाओं को दूर करता है, बहुत सारे संकटों को दूर करता है
आपको अकाल मृत्यु के भय से बचाता है, आपको दुर्घटना से बचाता है। भगवान नारायण का स्वरूप है, इसलिए सनातन धर्म में सभी लोगों को अनंत धारण करना चाहिए। अब यदि इसकी कथा के बारे में बात करें, क्योंकि कथा के सुना बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ के दौरान यज्ञ के चारों ओर का स्थान इतना सुंदर बनाया गया कि थल में जल का अनुभव हो रहा था, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों तरफ जल ही जल है। इतनी सुंदर सजावट की गई थी। तभी वहां पर दुर्योधन पहुंचा। दुर्योधन उस सुंदरता को देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। उसको लगा ये पानी है। उसने पैर डाला तो वहां धरती थी, और जहां धरती थी वहां पानी था। इस तरह से दुर्योधन वहां गिरा। द्रौपदी ने उसको देखा तो वो हंसी, और उन्होंने एक बात कह दी कि अंधों के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन को ये बात चुभ गई। दुर्योधन ने इस अपमान का बदला लेने का प्रण किया। समय आने पर पांडवों ने जुआ खेला और द्रौपदी को हार गए, अपना सारा राज्य हार गए, और उनको वनवास हुआ 12 वर्ष का। 12 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया कि ये किस तरह का पाप है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको सभी वस्तुएं, अपना राज्य, अपना यश, कीर्ति, सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। आप भाद्रपद मास की चतुर्दशी पर भगवान अनंत का व्रत कीजिए तो आपको आपका सारा राजपाट वापस मिल जाएगा, और आपको महाभारत के युद्ध में भी जो आने वाले समय में होगा उसमें भी विजय श्री प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यह व्रत किया, और अनंत भगवान की कृपा से उनको महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इसके साथ ही उनका सारा राजपाट, यश, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हुआ। तो इस व्रत को करने से व्यक्ति को विजय श्री प्राप्त होती है, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, उसको यश कीर्ति समाज में प्राप्त होती है। वहीं एक और दूसरी कथा मिलती है कि शांतनु नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी दीक्षा। दोनों ही बड़े धर्मपरायण थे। दोनों की एक पुत्री थी सुशीला। कालांतर में दीक्षा पत्नी का देहांत हो जाता है। शांतनु दूसरा विवाह कर लेते हैं और अपनी बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ करते हैं। कौंडिन्य ऋषि वन में अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। संध्या काल का समय हो गया तो वो संध्या वंदन करने लगे। सुशीला ने वहां कुछ महिलाओं को अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हुए, पूजा करते हुए देखा। वो भी वहां पहुंच गई, उस व्रत में शामिल हुई। उन महिलाओं ने अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा वहां उनको सुनाई, और जो अनंत धागा था वो उनके बाएं हाथ में बांध दिया। सुशीला उस व्रत की कथा को सुनकर उस धागे को बंधवा करके कौंडिन्य ऋषि के पास आई। कौंडिन्य ऋषि बहुत परेशान थे उस समय। उन्होंने क्रोध में आकर के वो धागा तोड़ करके अग्निकुंड में फेंक दिया। इस अनंत के अपमान को बुझाने के बाद कौंडिन्य ऋषि बहुत परेशान रहने लगे। उनके सामने अनेक तरह की दुविधाएं, समस्याएं आने लगी। तो वो बहुत परेशान हो गए। उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि हो ना हो, जिस अनंत का, जिस धागे का, आपने पवित्र धागे का अपमान किया है, उसकी वजह से आपके जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं। कौंडिन्य ऋषि बहुत परेशान होकर के जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत दुखी थे। वो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। तभी भगवान अनंत वहां पर प्रकट हुए उनके सामने, और उन्होंने कहा कि आप 14 वर्ष तक भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का व्रत कीजिए तो आपके सभी संकट समाप्त होंगे, आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी, और आपको मेरे श्री चरणों में स्थान प्राप्त होगा।
भगवान अनंत के ऐसा कहने पर कौंडिन्य ऋषि ने अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 वर्ष तक लगातार किया। भगवान अनंत की पूजा की। ऐसा करने से उनके जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण हुआ, उनके जीवन की बाधाएं दूर हुई, उनका स्वास्थ्य उत्तम हुआ और अंत समय पर वो आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हुए भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त किए। ये इस व्रत की कथा है। बंधुओं, ये दोनों कथाएं ये बताती हैं कि भगवान अनंत की उपासना करने से और अनंत के धागे में पूरी श्रद्धा रखते हुए उसको धारण करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान अनंत की कृपा से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, उसको अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, धन धान्य की जीवन में कमी नहीं रहती, नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व विशेष रूप से मनाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि 11:44 तक ही अनंत चतुर्दशी का विशेष मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आप पूजा कर लीजिए, जिससे कि आपको अति उत्तम फलों की प्राप्ति हो। इस तरह से हमें अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाना चाहिए। यदि आपने गणपति की स्थापना की है तो अनंत चतुर्दशी के दिन ही अपने गणपति का विसर्जन श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिए और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कीजिए। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका धर्मानुसार जवाब देंगे। आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।